नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सिद्धांत पर बात करेंगे। जी। ये सिद्धांत आता है आचार्य वाग्भट के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम से। सूत्र स्थान का 14वां अध्याय है ये, द्विविधोपक्रमणीय अध्याय। हाँ, और हम इसमें श्रीमद् अरुण दत्त और हेमाद्री की जो टीकाएं हैं उनकी भी मदद लेंगे समझने के लिए। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमें आयुर्वेद की दो सबसे प्रमुख चिकित्सा रणनीतियों को समझना है, संतर्पण और अतर्पण। हम्म। और ये सोचना है कि भाई, जब बीमारियां इतनी सारी हैं, अनगिनत हैं, हम्म। तो आयुर्वेद सिर्फ दो ही मुख्य इलाज की बात क्यों करता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये सवाल तो उठता है और इसी का जवाब ये अध्याय देता है। देखिए, पिछले अध्यायों में दोषों के सामान्य उपचार की बात हुई थी हाँ। और अब यहाँ विशिष्ट उपचार, जिन्हें आयुर्वेद में उपक्रम कहते हैं, उन पर चर्चा हो रही है। उपक्रम। जी। और अध्याय का नाम ही है द्विविधोपक्रमणीय। द्विविध मतलब दो तरह का। दो तरह का, और उपक्रमण मतलब चिकित्सा या उपचार। अच्छा, तो नाम में ही जवाब छिपा है, पर दो ही क्यों? क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि जिन अवस्थाओं का या जिन शरीरों का इलाज करना है ना, उपक्रम्य, वो मूल रूप से बस दो ही तरह की होती हैं। सिर्फ दो तरह की? हाँ, या तो उनमें किसी चीज की कमी है या फिर किसी चीज की अधिकता है, बस। इसीलिए इलाज उपक्रम भी मोटे तौर पर दो ही तरह का बताया गया है। पहला सूत्र यही कहता है, सुनिए, उपक्रम्यस्य ही द्वित्वाद द्विधयवोपक्रमो होतः। उपक्रम्यस्य ही द्वित्वाद। अच्छा, तो क्योंकि शरीर की अवस्थाएं मूल रूप से दो हैं, इसलिए उपचार भी दो। ये तो रोगों को समझने का एक सरल फ्रेमवर्क हो गया। बिल्कुल, ये कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करता है। तो ये दो प्रकार हैं कौन से? ये दो हैं संतर्पण और अपतर्पण। श्लोक में आगे साफ साफ लिखा है, एकः संतर्पणस्तत्र द्वितीयश्चापतर्पणः ब्रहणो लंघनश्चैति तत्पर्यायो उदाहरतो। संतर्पण और अपतर्पण। जी, पहला संतर्पण, जिसका मतलब है पोषण देना, किसी चीज को बढ़ाना, और दूसरा अपतर्पण, यानी घटाना, कम करना, हल्का करना। अच्छा। इनके और भी नाम हैं जो ज्यादा चलते हैं, संतर्पण के लिए ब्रहण और अपतर्पण के लिए लंघन। हाँ, ब्रिहान और लंघन, ये शब्द तो बहुत सुने हैं। ब्रिहण मतलब जो शरीर को बढ़ाए, मोटा करे, पोषण दे, और लंघन मतलब जो हल्का करे, यही ना? एकदम सही पकड़ा। श्लोक का अगला हिस्सा बिल्कुल यही कहता है, ब्रहणम यद बृहत्वाय लंघनम लाघवाय यत। ब्रिहणम यद बृहत्वाय लंघनम लाघवाय यत। ब्रहण वो है जो शरीर में बृहत्ता लाए, बृहत्वाय मतलब साइज बढ़ाए, पोषण दे, और लंघन वो है जो शरीर में लाघव लाए, यानी हल्कापन। यही दो तरीके हैं जिनसे शरीर के बिगड़े संतुलन को ठीक किया जाता है। पर कौन सी चीजें ब्रहण करेंगी, कौन सी लंघन, इसका कोई आधार भी है? मतलब ऐसे ही कुछ भी? नहीं नहीं, ऐसी नहीं। इसका सीधा संबंध आयुर्वेद के पंच महाभूत सिद्धांत से है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है ना। हाँ हाँ। तो ग्रंथ कहता है, भवतः प्रायो भौमापमितरच्यते। भवतः प्रायो भौमापम। प्रायो मतलब? प्रायो यानी ज्यादातर, अधिकतर। तो अधिकतर ब्रहण होता है पृथ्वी यानी भम और जल यानी आप तत्व वाले द्रव्यों से। अच्छा, क्योंकि वो भारी होते हैं। जी, भारी, स्थिर, पोषण देने वाले। और लंघन होता है बाकी 3 तत्वों से, अग्नि, वायु और आकाश, इतरत, क्योंकि ये हल्के, गतिशील, सुखाने वाले होते हैं। लेकिन आपने प्रायो कहा, मतलब अधिकतर। तो क्या इसके अपवाद, एक्सेप्शंस भी हैं? बिल्कुल है। आयुर्वेद में चीजें सीधी रेखा में कम ही चलती हैं। जैसे जौ को लें, उसमें पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा होते हैं, तो उसे ब्रहण करना चाहिए। पर वो करता है लंघन, शरीर को हल्का बनाता है। हाँ। इसी तरह सौंठ है, पिपली है, ये गर्म है, अग्नि तत्व वाले, तो लंघन करेंगे। हाँ। आमतौर पर उनके कुछ खास गुण भी होते हैं, जैसे वृश्य गुण जो शक्ति बढ़ाता है। तो कुछ स्थितियों में वो संतर्पण का काम भी कर सकते हैं। तो सिर्फ महाभूत नहीं, द्रव्य का अपना स्वभाव, उसका प्रभाव भी देखना पड़ता है। अरे वाह, ये तो बड़ा गहरा है। अच्छा, एक और सवाल। आयुर्वेद में और भी तो चिकित्साएं हैं, जैसे स्नेहन, तेल लगाना, रूक्षण मतलब रूखा करना, स्वेदन, पसीना लाना, स्तंभन, किसी चीज को रोकना। इनका क्या ये ब्रहण लंघन से अलग है?
ये बहुत अच्छा सवाल है और ग्रंथ इसका भी जवाब देता है। कहता है कि नहीं, ये अलग नहीं है, ये भी अंत में इन्हीं दो में आ जाते हैं। देखिए श्लोक, स्नेहनम रुक्षणम कर्म स्वेदनम स्तंभनम च यत् भूतानाम तदपि द्वैध्यात् द्वितीयम नाति वर्तते। द्वितीयम नाति वर्तते मतलब दो से बाहर नहीं जाते। जी, स्नेहन रुक्षण स्वेदन स्तंभन ये कर्म भी आखिरकार ब्रहण या लंघन के दायरे में ही हैं, क्योंकि इनको करने वाले जो द्रव्य हैं उनके मूल तत्व भी तो वही पृथ्वी जल या अग्नि वायु आकाश वाले ही हैं ना। हाँ, ये बात तो है। जैसे स्नेहन है, तेल घी लगाना, ये आमतौर पर ब्रहण करता है, चिकनाई बढ़ाता है, पोषण देता है। और रूक्षण स्वेदन स्तंभन ये अक्सर लंघन की तरह काम करते हैं, शरीर में हल्कापन लाते हैं या किसी चीज को सुखाते हैं, रोकते हैं। पर हाँ, ये हमेशा स्थिति पर निर्भर करेगा कि असल में क्या प्रभाव हो रहा है। ठीक है, समझ गया। तो सब कुछ घूम फिरकर ब्रहण या लंघन में ही आ गया। अब लंघन पर आते हैं। लंघन सुनते ही ज्यादातर लोगों को बस उपवास याद आता है। क्या लंघन का मतलब सिर्फ भूखे रहना है? नहीं नहीं, लंघन सिर्फ उपवास नहीं है, ये बहुत व्यापक है। ग्रंथ लंघन को भी आगे दो मुख्य प्रकारों में बांटता है। शोधनम शमनम चेति द्विधा तत्रापि लंघनम। शोधन और शमन। अच्छा, लंघन के भी दो प्रकार। जी। ये लंघन करने के मतलब शरीर को हल्का करने के दो अलग अलग रास्ते हैं। तो शोधन क्या है और शमन क्या है? इनमें क्या फर्क है? शोधन का मतलब है साफ करना, शुद्धि करना, शरीर से बाहर निकालना। ये तब करते हैं जब दोष मतलब जो शरीर में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हों, उन्हें निकालना ही पड़े। जैसे शरीर की सफाई करना। हाँ, एक तरह से। श्लोक कहता है, यदि रे ये द्विर्वहिर दोषान पंचधा शोधनम च तत् निरूहो वमनम काय शिरो रेको अस्र विश्रुति ही। यदि रे ये द्विर्वहिर दोषान मतलब जो दोषों को बाहर फेंकें। बिल्कुल। और इसके 5 तरीके हैं जिन्हें हम पंचकर्म भी कहते हैं। निरूह बस्ती, वमन, विरेचन, नस्या और रक्त मोक्षण, अस्र विश्रुति ही। ये काफी शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं। हाँ, पंचकर्म तो सुना है। तो ये हुआ शोधन। अब दूसरा प्रकार शमन क्या है? ये शोधन से कैसे अलग है? शमन का मतलब है शांत करना, बैलेंस करना। ये क्या करता है कि बड़े हुए दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालता बल्कि अंदर ही शांत कर देता है। अच्छा, बिना निकाले। जी, श्लोक इसे ऐसे समझाता है, न शोधयति यद दोषान समान नोदीर्यत्यपि समीकरोति विषमान शमनम तच्च सप्तधा। न शोधयति सम्मानोदीर्यति समीकरोति विषमान मतलब न बाहर निकाले न संतुलित को छेड़े, बस बढ़े हुए को शांत करे। एकदम सही। ये एक तरह से जेंटल तरीका है। तो शमन कैसे करते हैं? उपवास तो एक हो गया, और क्या तरीके हैं? शमन के 7 तरीके बताए हैं और ये बहुत दिलचस्प है कि इसमें दवा या उपवास के अलावा रोजमर्रा की चीजें भी शामिल है। सुनिए, पाचनम, दीपनम, क्षुत्रिड, व्यायाम, आतपमारुता। पाचनम, दीपनम, क्षुत्रिड, व्यायाम, आतप, मारुतः। 7 हो गए। जी। पहला पाचन, ऐसी दवाएं जो आम यानी अधपचे खाने को पचाएं। दूसरा दीपन, जो जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर को तेज करे, भूख बढ़ाएं। हाँ। तीसरा क्षुत निग्रह, भूख रोकना यानी उपवास। चौथा त्रिट निग्रह, प्यास रोकना। 5वां व्यायाम। 6ठा आतप सेवन, धूप लेना। और 7वां मारुत सेवन, हवा खाना। अरे वाह! व्यायाम, धूप, हवा, ये भी लंघन है? ये तो कमाल है। अच्छा, पाचन और दीपन में कोई खास फर्क है? दोनों पाचन से जुड़े लगते हैं। हाँ, बहुत सूक्ष्म सा फर्क है। दीपन मुख्य रूप से अग्नि तेज करता है, भले ही वो आम को पचाए या नहीं, जैसे घी थोड़ा सा लेना। पाचन मुख्य रूप से आम को पचाता है, भले ही वो अग्नि बहुत न बढ़ाए, जैसे नागरमोथा। बारीक बात है। अच्छा, यहाँ एक और बात कही गई थी कि ब्रहण भी कुछ स्थितियों में शमन का काम करता है, खासकर वात या वात पित्त बढ़ा हो तब। ये कैसे? पोषण देना और शांत करना, ये तो उल्टा लगता है। लगता है, पर आयुर्वेद की यही खूबी है, वो ऐसी बारीकियों को पकड़ता है। श्लोक कहता है, ब्रहणम शमनम त्वेव वायोः पित्तानिलस्य च। ब्रहणम शमनम तु एव मतलब खास तौर पर। हाँ, मतलब कि ब्रहण चिकित्सा जो पोषण देती है वो बड़े हुए वात या वात पित्त को शमन ही करती है, उन्हें और बिगाड़ती नहीं।
जबकि लंघन की कुछ तेज दवाएं वात बढ़ा सकती हैं। बृहण अपने भारी चिकने गुणों से वात के रूखेपन और चंचलता को कम करता है, इसलिए उन स्थितियों में वो शमनकारी ही है। अच्छा, ये लॉजिक है। तो वात वालों के लिए पोषण देना ही उनको शांत करना एक तरह से। जी, मोटे तौर पर। ये स्पष्ट हुआ। तो अब ये बताइए, बृहण की जरूरत किसे होती है? मतलब किन लोगों को पोषण की जरूरत है? ग्रंथ बिल्कुल साफ बताता है, बृहण उनके लिए है जो किसी भी तरह से कमजोर हो गए हों, क्षीण हो गए हों। इसमें एक पैटर्न है, ये सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं है। श्लोक देखिए, बृहयेद व्याधि भैषज मध्यस्थी शोक कर्षितान भाराधोरः क्षतक्षीण रुक्ष दुर्बल वातलान गर्भिणी सूतिका बाल वृद्धान। लिस्ट तो लंबी है। हाँ, पर मतलब साफ है। जैसे कोई लंबी बीमारी व्याधि से उठा हो या बहुत तेज दवाएं भैषज्य चली हों। अच्छा। ज्यादा शराब मद्य पी हो या अत्यधिक मैथुन स्त्री से कमजोरी आई हो या कोई लंबे समय से दुखी रहा हो। मानसिक कारण भी? बिल्कुल। भारी बोझ भार उठाया हो, बहुत ज्यादा पैदल चला हो, अध्व चला हो, सीने में चोट लगी हो, उरह क्षत, या फिर जिनकी बनावट ही रूखी, रूक्ष, कमजोर, दुर्बल या वात प्रकृति वाली हो। हाँ। और कुछ खास अवस्थाएं जैसे प्रेगनेंसी, गर्भिणी, डिलीवरी के बाद सूतिका, बचपन, बाल, बुढ़ापा, वृद्धान। और गर्मी का भी लिखा है। हाँ, गर्मी ग्रीष्म में जब सबकी ताकत कम होती है तब आम लोगों को भी बृहण के सलाह दी है। तो मूल बात है शरीर के भंडार को फिर से भरना। ठीक है, ये जरूरतें हो गई। अब इन्हें पूरा कैसे करें? बृहण करने के तरीके क्या हैं? तरीके भी बड़े प्रैक्टिकल और होलिस्टिक है, सिर्फ खाना नहीं। श्लोक कहता है, मांस क्षीर सिता सर्पिर मधुर स्निग्ध बस्तिभे स्वप्न शय्या सुखाभ्यंग स्नान निर्वृत्ति हर्षणई। इसमें तो खाना, दवा, लाइफस्टाइल सब आ गया। हाँ, खाने में मांस, दूध, क्षीर, मीठी चीजें, सिता, घी, सर्पेह, मतलब मीठे, मधुर और चिकने स्निग्ध पदार्थ। ठीक है। चिकित्सा में पोषण देने वाली बस्ती भे और तेल मालिश अभ्यंग और आराम देने वाला स्नान और जीवन शैली में भरपूर नींद, स्वप्न, आरामदायक बिस्तर, शय्या सुख, मानसिक शांति और संतोष, निर्वृत्ति है, और खुश रहना, हर्षणय। वाह, मतलब सिर्फ पेट नहीं भरना, तन मन दोनों को पोषित करना है। बिल्कुल। बहुत खूब। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं, लंघन चिकित्सा, यानी शरीर को हल्का करने, घटाने की जरूरत कब और किसे होती है? लंघन की जरूरत तब है जब शरीर में कुछ ज्यादा हो गया हो, चाहे वजन हो, चिकनाई हो, आमदोष हो या कोई रुकावट हो। अच्छा। ग्रंथ कहता है, मेहाम दोषातिस्निग्ध ज्वरोरु स्तंभ कुष्टिनः विसर्प विद्राधि प्लीह शिरः कंठाक्षिरोगिनः स्थूलांश्च लंघयेत नित्यम शिशिरेत्वपरानपि। इसमें कौन कौन सी बीमारियां आ गई? जैसे प्रमेह यानी मेह, इसमें डायबिटीज भी सोच सकते हैं। आमदोष यानी आमदोष, जब टॉक्सिन्स जमा हो, शरीर में बहुत ज्यादा चिकनाई हो, अतिस्निग्ध हो, बुखार हो। ऊरुस्तंभ, जांघों में अकड़न। त्वचा के रोग, कुष्टिना, विसर्प, फोड़े, विद्राधि। तिल्ली के रोग, प्लीह। शिर, गले, आंखों के रोग। और मोटे लोग तो हैं। हाँ, मोटे स्थूलान लोग। और सर्दियों में शिशिरे, जिसमें हेमंत भी आ गया। जब कफ बढ़ता है तब आम लोगों को भी लंघन करने को कहा है। ठीक है, तो हमने लंघन के 2 प्रकार देखे थे, शोधन और शमन। शमन के फिर 7 तरीके थे। अब ये कैसे तय करें कि किस मरीज के लिए कौन सा लंघन सही है? क्या इसमें ताकत का कोई रोल है? बिल्कुल है, ये बहुत ध्यान से चुनना पड़ता है। रोगी कितना मजबूत है, दोष कितने बिगड़े हैं, रोग कैसा है, सब देखना होता है। तो सबसे तेज वाला शोधन किसे देंगे? शोधन यानी पंचकर्म, वो उनके लिए है जो शरीर से मजबूत हों, बल हों और जिनमें मोटापा, स्थौल्य, पित्त या कफ बहुत ज्यादा अधिकांश बड़ा हो। गंभीर हालतें जैसे आमदोष, बुखार, उल्टी, दस्त में भी दे सकते हैं, पर तभी जब मरीज उसे सह पाए। श्लोक है, तत्र संशोधनै स्थौल्य बलपित्त कफाधिकान
आम दोषज ज्वर छर्दी रतिसार वृदामये विबंध गौरवोद्गार हृल्लासादिभिरातुरान। समझ गया, मजबूत लोगों के लिए। और जो थोड़े कमजोर हों? अगर मोटापा, बल, पित्त, कफ मध्यम मध्य दर्जे का हो और बीमारियां वही हों, तो शुरू में पाचन और दीपन जैसे हल्के शमन उपाय अपनाते हैं। मध्यस्थौल्याधिकान प्राय पूर्वम पाचन दीपनई एभिरे वामयारार्तान हीनस्थौल्य बलाधिकान। अच्छा, पहले हल्के उपाय और उनसे भी कमजोर। अगर मोटापा, बल वगैरह और कम हो, बीमारियां वही हों पर दोष मध्यम हो, मध्य बलय है और शरीर में थोड़ी जान, दृढ़ान हो, तो उनके लिए भूख प्यास रोकना क्षुतृष्णा निग्रहे ठीक है। क्षुतृष्णा निग्रहेर दोषय स्त्वार्तान मध्य बलय दृढ़ान। और सबसे हल्के उपाय? व्यायाम, धूप, हवा वाले? हाँ, वो उनके लिए हैं जिनमें दोष मध्यम हो, और खासकर कीमोता तब जब दोष बिल्कुल हल्के हों, अल्प बलय है। समीरनाथ पायासे कीमोता अल्प बलय है नरान। ये सबसे सेफ लंघन है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है, रोगी की क्षमता के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है जिन्हें आमतौर पर ब्रह्मण चाहिए, पर उन्हें अचानक बुखार आ गया जिसके लिए लंघन चाहिए। अब क्या करें? हाँ, ये होता है, और आयुर्वेद इसका बड़ा संतुलित रास्ता बताता है। नियम है न बृह्ये लंघनीयान बृहंस्तु मृदु लंघयेत युक्त्या वा देशकालादि बलतस्तानुपाचरेत। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जिसे लंघन चाहिए, जैसे बुखार वाला, उसे ब्रहण कभी न दें, न बृंघये लंघनीयान। लेकिन जिसे ब्रहण चाहिए, बुजुर्ग, और उसे लंघन वाली बीमारी हो जाए, तो उसे लंघन दें पर बहुत हल्का, मृदु लंघयेत। हल्का लंघन जैसे शायद सिर्फ पाचन या दीपन दवा दे दी, उपवास नहीं कराया, या फिर युक्त्या वा डॉक्टर अपनी समझ से जगह, मौसम, मरीज की ताकत, उसे क्या सूट करता है सात्म्य, ये सब देखकर कोई बीच का रास्ता निकाले। ये कॉमन सेंस वाली चिकित्सा है। ये संतुलन वाली बात बहुत जरूरी है। अच्छा, इलाज सही चल रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ब्रहण या लंघन सफल हो रहा है, इसके क्या लक्षण हैं? हाँ, ग्रंथ इनके लक्षण भी बताता है। पहले ब्रहण के बताइए। सफल ब्रहण से व्यक्ति में ताकत आती है, शरीर पुष्ट होता है, वजन बढ़ता है, और जो बीमारियां ब्रहण से ठीक होनी थी वो कम होती हैं। बृहते स्याद बलम पुष्टिस तत्साध्या मया संशय। ठीक है, और सफल लंघन के क्या लक्षण हैं? इसके कई लक्षण हैं, जैसे इंद्रियां साफ और तेज, विमलेंद्रियता लगती हैं। सेंसेस क्लियर हो जाते हैं। हाँ, मलमूत्र सही से पास होता है, सर्गोमलानम, शरीर में हल्कापन लाघवम महसूस होता है, भूख अच्छी रुचि लगती है। भूख और प्यास सही समय पर एक साथ क्षुत्रिट सोदया लगती है। सीने में, दकार में, गले में सफाई, शुद्ध हृदयोद्गार कंठता महसूस होती है। बीमारी की तेजी व्याधिमार्दवम कम होती है, एनर्जी उत्साह बढ़ता है, और आलस तंद्रा नाशश्चय भाग जाता है। श्लोक है विमलेंद्रियता सर्गोमलानम लाघवम रुचि क्षुत्रिट सुदया शुद्ध हृदयोद्गार कंठता व्याधि मार्दवम उत्साह तंद्रा नाशश्च लंघिते। टीकाकार कहते हैं सारे एक साथ न भी दिखे तो भी ठीक है। यह लक्षण ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन अगर ये इलाज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो अति तो बुरी होती है। बिल्कुल, अति से नुकसान ही होता है। ग्रंथ साफ कहता है अनपेक्षित मात्रादि सेविते कुरुतस्तुते अति स्थूल्याति कार्श्यादीन। मतलब अगर बिना सोचे समझे सही मात्रा, समय, मरीज की प्रकृति देखे बिना अनुपेक्षित मात्रादि सेविते ब्रहण या लंघन कर दिया तो वो क्रमशः बहुत ज्यादा मोटापा अतिस्थौल्य और बहुत ज्यादा दुबलापन अतिकार्श्य पैदा कर देते हैं। अच्छा, ग्रंथ कहता है कि इन पर और इनके इलाज सौष्यधाह पर आगे बात करेंगे, और यही लक्षण रूपम अति चिकित्सा के भी हैं। तो पहले अति ब्रहण से होने वाले अति मोटापे की बात करते हैं। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है। ग्रंथ इसके क्या बुरे असर बताता है? ग्रंथ इसे कई गंभीर बीमारियों की जड़ मानता है। अति स्थौल्यापिची मह ज्वरोदर भगंदरान कास संन्यास कृच्छ्राम कुष्ठादीनति दारुणान। बाप रे, क्या क्या है इसमें? अति मोटापा, अतिस्थौल्य, अपची यानी गंडमाला, प्रमेह, मेह, बुखार, ज्वर, पेट के रोग, उदर, भगंदरान, खांसी, कास, बेहोशी, संन्यास, पेशाब में मुश्किल, कृच्छ्र, आम दोष, आम, त्वचा रोग, कुष्ठ वगैरह,
और इन्हें बहुत दुखदाई अति दारुणान कहा है। और इसका इलाज क्या सुझाव है? काफी कुछ है। संक्षेप में क्या है? खाने में हल्के अनाज जैसे कुल्थी, ज्वार, सांवा, जौ, मूंग, शहद का पानी, छाछ। लाइफस्टाइल में चिंता या मानसिक मेहनत, शायद आलस के उलट, जरूरत हो तो शोधन, और जागना यानी कम सोना। और दवाएं? दवाओं में त्रिफला, गुडूची, हरितकी, शहद के साथ, गुगुल, शिलाजतु, विडंग, सोंठ, क्षार, लौह भस्म का योग। एक व्योषादी चूर्ण का भी जिक्र है, श्लोक 25-28, जिसमें कई जड़ी बूटियां हैं। मूल मकसद है फैट हटाना, पाचन सुधारना, कफ वात बैलेंस करना। समझ गया। अब दूसरी अति पर आते हैं, अति लंघन। जब जरूरत से ज्यादा घटा दिया जाए, इससे होने वाले दुबलेपन, अति कार्य की क्या परेशानियां हैं? अति लंघन भी शरीर को तोड़ देता है। लक्षण बहुत गंभीर है। अति कार्शम भ्रमा कासस तृष्णाधिक्य मरोचकः स्नेह अग्नि निद्रा दृक्श्रोत्र शुक्र ओजः क्षुत स्वर क्षयः बस्ति हृण्मूर्ध जंघोरु त्रिक्पिरा पार्श्वरुजा ज्वरः प्रलापोर्ध्वानिल ग्लानि छर्दी परवास्ति भेदनम वर्चो मूत्र ग्रहाद्याश्च जायन्ते अति विलंघनात्। ये तो बहुत सारे लक्षण हैं। हाँ, बहुत ज्यादा दुबलापन, अतिकार्शम, चक्कर, भ्रम, खांसी, कासा, बहुत प्यास, तृष्णाधिक्यम, भूख न लगना, अरोचकः। और देखिए क्या क्या कम होता है। शरीर की चिकनाई स्नेह, पाचन शक्ति अग्नि, नींद निद्रा, देखने दृक, सुनने श्रोत्र की ताकत, शुक्र धातु, ओजस यानी जीवनी शक्ति, भूख शुद्ध, और आवाज स्वर सब घट क्षयः जाते हैं। शरीर में जगह जगह दर्द, पेट के नीचे बस्ती, दिल के पास हृद, सिर मूर्ध, पिंडलियों जंघा, जांघों उरु, कमर त्रिक, पसलियों पार्श्व में दर्द रुजा, फिर बुखार, ज्वरा, उल्टी सीधी बातें करना प्रलाप, गैस ऊपर चढ़ना ऊर्ध्वानिल, बहुत थकावट, ग्लानि, उल्टी छर्दी, जोड़ों हड्डियों में दर्द परवास्थि भेदनम, मल मूत्र रुक जाना, वर्चो मूत्र ग्रह। मतलब पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। बाप रे, ये तो दोनों ही हालतें, अति मोटापा और अति दुबलापन, बहुत बुरी हैं। पर ग्रंथ ने इन दोनों में तुलना की है और किसी एक को बेहतर बताया है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे एक लॉजिक है। ग्रंथ कहता है, कार्श्यमेव वरम स्थौल्यात् न हि स्थूलस्य भेषजम बृंहणम लंघनम व अलमति मेदोग्नि वातजित। कार्श्यमेव वरम स्थौल्यात् मतलब दुबलापन मोटापे से बेहतर है। क्यों भाई? क्योंकि मोटे स्थूलस्य का इलाज बहुत मुश्किल, नहीं भेषजम। उसे बृंघण दोगे तो मोटापा बढ़ेगा, हाँ, लंघन दोगे तो मेद कृटिदा, पर अग्नि और वात बहुत बढ़ सकते हैं, जो मोटापे में अक्सर पहले ही बिगड़े होते हैं। तो ऐसा इलाज ढूंढना जो मेद, अग्नि, वात तीनों को एक साथ ठीक करे बहुत मुश्किल है। कॉन्ट्राडिक्शन है इलाज में। अच्छा, इलाज की मुश्किल की वजह से तो दुबलेपन को बेहतर क्यों कहा? क्योंकि दुबलेपन का इलाज आसान और सुखद चीजों से हो जाता है। श्लोक कहता है, मधुर स्निग्ध सोहित तेयर यत् सौखेन च नश्यति कृषिमा स्थविमा अत्यंत विपरीत निषेवने हैं। मतलब दुबलापन कृषिमा अक्सर मीठी, मधुर, चिकनी, स्निग्ध चीजें पेट भरकर सोहित तेयर आराम से सौखेन खाने से ही ठीक हो जाता है, जबकि मोटापे स्थविमा के लिए बिल्कुल उल्टे, अत्यंत विपरीत गुण वाली यानी रूखी, कड़वी, तीखी, कसैली और मुश्किल चीजें निषेवने लेनी पड़ती हैं। कष्ट होता है। तो दुबले का इलाज आसान है, इसका तरीका क्या है फिर? मुख्य तरीका तो बृहण ही है हर तरह से। योजयेद बृहणम तत्र सर्वम पानान्न भेषजम। मतलब पीने की चीजें, खाना, दवाएं सब बृहण वाले हों। जी, पर 4 चीजें खास बताई हैं जो बहुत असरदार हैं। अचिंतया हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच्च कृशो वराह इव पुष्यति। अचिंतया हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन स्वप्न प्रसंगात, ये 4 क्या हैं? पहला, चिंता न करना, अचिंतया। दूसरा, खुश रहना, हर्षणेन। तीसरा, लगातार पौष्टिक खाना, ध्रुवम संतर्पणेन। और चौथा, खूब सोना,
स्वप्न प्रसंगात। नींद भी। हाँ, ग्रंथ मजाक में कहता है कि इनसे दुबला आदमी ऐसे मोटा होता है जैसे सूअर, वराह एव पुष्यति, जो बस खाने सोने से वजन बढ़ा लेता है। ये दिखाता है कि मानसिक शांति और नींद कितनी जरूरी है। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। चिंता छोड़ो, खुश रहो, खाओ, सो। अच्छा, खाने में कोई खास चीज जो वजन बढ़ाने में बेस्ट हो? हाँ, मांस को शरीर का वजन बढ़ाने में सबसे अच्छा बताया है। ना ही मांसस्यमं किंचिद अन्यद देह बृहत्वकृत। मांस जैसा कुछ नहीं। हाँ, और खास तौर पर मांसाहारी जानवर का मांस, मांसाद मासम, और भी पौष्टिक माना है क्योंकि वो पहले से कॉन्सेंट्रेटेड पोषण है। मांसाद मासम मासेन समृतत्वाद विशेषतः। अच्छा, तो क्या हम मोटापे और दुबलेपन के लिए संक्षेप में एक डाइट प्रिंसिपल बता सकते हैं? हाँ, ग्रंथ ने एक लाइन में बताया है, गुरु चात्तर्पणम स्थूले विपरीतम हितम कृषय यवगोधूमम उभयोस्तद्योग्या हित कल्पनम। इसका मतलब? मोटे स्थूले के लिए वो खाना जो पचने में भारी हो पर पोषण न दे या कम करे, अतर्पणम, जैसे जौ। दुबले के लिए ठीक उल्टा, विपरीतम, यानी पचने में हल्का पर पोषण दे, संतर्पणम, जैसे पुराना चावल या खास तरह का मांस। और जौ गेहूं का क्या कहा? जौ यव मोटापे के लिए अच्छा, गेहूं गोधूम दुबलेपन के लिए। पर उन्हें बनाया कैसे गया है, तद्योग्या हित कल्पनम, ये भी देखना है। चलिए अब अंत में आते हैं। हमने शुरू किया था कि सिर्फ 2 रणनीतियां हैं, संतर्पण और अपतर्पण, पर बीच में ग्राही, भेदी, स्नेहन, रूक्षण जैसी कई चीजें आई। तो क्या वो 2 वाला सिद्धांत सही रहा? ये बहुत सही सवाल है और ग्रंथ इसका जवाब बिल्कुल आखिर में देता है, जो सब कुछ समेट देता है। दोषगत्या तिरीच्छन्ते ग्राही भेद्यादि भेदतः उपक्रमाणते द्वित्वाद भिन्ना अपि गदा एव न ते द्वित्वाद भिन्ना अपि गदा एव। हाँ, मतलब कि दोषों की अलग अलग चाल, दोषगत्या देखकर इलाज के तरीके अनेक अतिरिच्यन्ते हो जाते हैं। कभी ग्राही, कभी भेदी, कभी दीपन पाचन वगैरह, ग्राही भेद्यादि भेदतः। पर ये सारे तरीके मूल रूप से उन 2 न ते द्वित्वाद से अलग नहीं है। अच्छा, वो या तो ब्रहण के अंदर आते हैं या लंघन के। ठीक वैसे ही जैसे बीमारियां गदा एव हजारों हो सकती हैं, पर आखिर में हर बीमारी में या तो शरीर को कुछ बढ़ाने, ब्रहण की जरूरत होती है, या कुछ घटाने, लंघन की। सारी विविधता इसी 2 में सिमट जाती है। तो ये है अष्टांग हृदयम का सार। अनगिनत रोग, अनगिनत उपचार, पर मूल रणनीति सिर्फ 2, संतर्पण यानी ब्रहण, बढ़ाना, पोषण देना, और अपतर्पण यानी लंघन, घटाना, हल्का करना। और लंघन के फिर 2 तरीके, शोधन और शमन। बिल्कुल, इस ड्युअलिटी को समझना और ये देखना कि कैसे अलग अलग लगने वाले इलाज भी इसी में फिट होते हैं, आयुर्वेद को समझने की एक बहुत बड़ी कुंजी है। ये हमें सिखाता है कि सबसे पहले शरीर की जरूरत पहचानो, उसे बढ़ाना है या घटाना है। ये वाकई आयुर्वेद की गहराई और उसके सिस्टमैटिक अप्रोच को दिखाता है। विविधता में एकता। तो आज की इस चर्चा से एक विचार मन में आता है। इन 2 मौलिक रणनीतियों, बढ़ाने बनाम घटाने को ध्यान में रखकर हम आजकल की जीवन शैली, हेल्थ ट्रेंड्स या डाइटिंग के जो नए-नए तरीके आते हैं, उन्हें कैसे देख सकते हैं? क्या वो हमारे शरीर को पोषण, संतर्पण दे रहे हैं या सिर्फ घटाव यानी अपतर्पण पर जोर दे रहे हैं? और क्या वो तरीका हमारे शरीर की असली ज़रूरत से मेल खाता है? इस पुराने चश्मे से आज की चीज़ों को देखना शायद कुछ नई समझ दे।